हाय गाइस, आई एम तनिया एंड हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? कभी इमेजिन किया है कि वो जो छोटी छोटी लाइट्स चमक रही हैं वो एक्चुअली सन्स हैं और उनके आसपास प्लैनेट्स हो सकते हैं? फॉर सेंचुरीज ह्यूमंस हैव बीन ऑब्सेस्ड विद द स्टार्स। हमने उन्हें गॉड्स समझा, नेविगेशन के लिए यूज किया और फिर उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू किया। आज मैं आपको एक जर्नी पे ले जाऊंगी, फ्रॉम एंशिएंट स्काई वॉचर्स to astronauts on the moon, or of humans preparing to go beyond towards Mars and maybe even other galaxies. Guys, space exploration is not just science. ये एक कहानी है क्यूरियोसिटी की, ब्रेवरी की और एक इंसान के सपने की कि हम सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड न रहें। Part 1. The origins of curiosity. Guys, thousands of years ago, Jab civilizations like Babylonians, Egyptians और Mayans ने स्काई देखा। उन्होंने रियलाइज किया स्टार्स एक फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं। उन्होंने कॉन्स्टलेशंस बनाए, ओरायन, उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो और अपने मिथ्स क्रिएट किए। दोस्तों, इंसान के लिए वो टाइम पे स्टार्स सिर्फ लाइट्स नहीं थे, बल्कि एक कैलेंडर, एक कंपस और एक स्टोरी बुक थे। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियंस ने पिरामिड्स को स्टार्स के अलाइनमेंट के साथ डिजाइन किया। मयान्स ने अपना पूरा कैलेंडर एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस किया। ग्रीक्स ने एक पूरा साइंस बनाई, एस्ट्रोनॉमी। तो पहला स्टेप एक्सप्लोरेशन का था या इमेजिनेशन? पार्ट 2, द फर्स्ट लीप, द स्पेस रेस। सो गाइज, फास्ट फॉरवर्ड टू द 20th सेंचुरी। 1957 दुनिया स्टन्ड हो गई जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। अ स्मॉल मेटल बॉल ऑर्बिटिंग द अर्थ चेंज्ड एवरीथिंग। सडनली ह्यूमंस रियलाइज्ड वी आर नॉट बाउंड टू अर्थ। फिर 1961 में यूरी गगारिन, एक सिंपल पायलट फ्रॉम रशिया, became the first human in space. His words were simple but powerful. I see Earth, it is so beautiful. Imagine that feeling, seeing our planet from above for the first time. और फिर आया वो मोमेंट जो हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। 19 अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतारते हैं मून पे और कहते हैं वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। गाइज, उस वक्त पूरा प्लैनेट टीवी पे देख रहा था और लग रहा था कि ह्यूमैनिटी ने अपना सबसे बड़ा ड्रीम अचीव कर लिया है। पार्ट 3, वाई एक्सप्लोर स्पेस। सो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बनता है, क्यों इतना पैसा, इतना रिस्क, इतनी एनर्जी? देयर आर 3 बिग रीजंस। नंबर 1, नॉलेज, यूनिवर्स के सीक्रेट्स समझना। हाउ स्टार्स आर बॉर्न, प्लैनेट्स फॉर्म और लाइफ कहाँ से आई। नंबर 2, सर्वाइवल, अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉइड्स हमेशा एक रिस्क है। एक दिन हम सबको एक बैकअप होम चाहिए होगा। नंबर 3, इनोवेशन। जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज करते हैं, फ्रॉम जीपीएस टू वेदर एप्स, सब स्पेस रिसर्च का गिफ्ट है। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन ना होता तो शायद आज हम जीपीएस यूज ना कर रहे होते या इंटरनेट इतना एडवांस्ड ना होता। पार्ट 4, द मॉडर्न ईरा ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। गाइस, आज के टाइम पे पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अर्लियर ओनली गवर्नमेंट्स लाइक नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए और आईएसआरओ स्पेस एक्सप्लोर करते थे। बट नाउ प्राइवेट कंपनीज लाइक स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और रॉकेट लैब ने पूरा गेम बदल दिया है। Reusable rockets like SpaceX's Falcon 9 have made launches cheaper and more frequent. Space tourism शुरू हो गया है। Civilians जा रहे हैं स्पेस में, even if it's for a few minutes. NASA का आर्टेमिस प्रोग्राम ह्यूमंस को दोबारा मून पे भेज रहा है, लेकिन इस बार गोल सिर्फ विजिट करना नहीं, बट टू बिल्ड अ परमानेंट बेस। गाइस, सोचो एक दिन लॉग मून पे सेटल हो जाएंगे, जहां से मार्स मिशंस लॉन्च होंगे। और इलन मस्क ओपनली कह रहा है, we must make humans a multi-planetary species. His plan is to send the first humans to Mars within the next decade. अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। पार्ट 5, द फ्यूचर बियॉन्ड प्लैनेट्स। गाइज, अब आता है फ्यूचर का विजन। टेलीस्कोप्स लाइक जेम्स वेब हॉमेन यूनिवर्स के बर्थ का सीन दिखाते हैं। Billions of light years away, galaxies, stars और maybe life, scientists ने thousands of exoplanets discover किए हैं. Some of them are in the habitable zone, जहाँ liquid water हो सकती है. That means हमारी गैलेक्सी में millions of Earth-like planets हो सकते हैं. दोस्तों, अगर आज हम स्काई में देखें, तो शायद वो किसी और प्लैनेट पे कोई और भी अपना स्काई देख रहा होगा। और एक और फील्ड, स्पेस माइनिंग। एस्ट्रॉइड्स के अंदर इतना गोल्ड, प्लैटिनम और रेयर मिनरल्स हैं कि अर्थ की इकोनॉमी कंप्लीटली चेंज हो सकती है।
फ्यूचर में कंट्रीज और कंपनीज शायद एस्ट्रॉइड्स पे क्लेम कर रही होंगी, जैसे आज ऑयल फील्ड्स पे फाइट होती है। पार्ट 6, चैलेंजेस एंड डार्क साइड। बट लेट्स बी रियल, इट्स नॉट इजी। रॉकेट्स फेल होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान रिस्क करते हैं, एवरी मिशन कॉस्ट बिलियंस, और एक और इशू है, स्पेस जंक। अर्थ के ऑर्बिट में थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकन सैटेलाइट्स और डिब्री फ्लोटिंग है। गाइस, ये डिब्री इतना डेंजरस है कि एक छोटा सा टुकड़ा भी स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एथिकल क्वेश्चंस भी हैं। शुड वी कॉलोनाइज मार्स जब तक अर्थ पे पॉवर्टी, हंगर और क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन नहीं निकालते? Are we escaping problems या genuinely expanding humanity? Part 7, Space and Human Identity. Guys, एक interesting चीज़ है, जब astronauts space से Earth को देखते हैं, they experience something called the overview effect. They see Earth as one tiny blue dot floating in the vast black space. No borders, no countries, just one home. और वो कह देते हैं, अगर सब इंसान एक दफ़ा Earth को space से देख ले, तो शायद बस कभी ना हो। Space exploration not only expands science, it expands humanity's heart. It makes us realize हम कितने small हैं और कितना ज़्यादा explore करना बाकी है. So friends, space exploration is not about rockets alone. It's about a dream. एक इंसान जो अपनी लिमिट्स तोड़कर इन्फिनिट यूनिवर्स को समझना चाहता है. Every generation has taken humanity one step further. From cave paintings of stars to telescopes to the moon and soon Mars. Maybe एक दिन आपके children या grandchildren moon colony या Mars city से वीडियो कॉल करेंगे. The sky is no longer the limit. अब हम कह सकते हैं नन्हे, the universe is waiting. And maybe it's waiting for us.